खा रहा होता है। बहुत ही अच्छा काम है बेटी, इसी बहाने हमारे घर में खाना तो आ जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन जब कनिका जूठे बर्तनों को ढाबे पर मल रही होती है। निधि, मैं क्या सोच रही हूँ कि इन जूठे बर्तनों में से कुछ प्लेट्स चुरा कर घर ले चलूं, माँ बहुत खुश होंगी। अब शाम को जब कनिका ढाबे से घर आ रही होती है तो वह अपने दुपट्टे के पीछे कुछ बर्तन को छुपा कर रख रही होती है। तभी पीछे खड़े ढाबे के ओनर हार्दिक और विक्रम उन्हें ऐसा करता देख लेते हैं। देख रहा है हार्दिक, कैसे ये लोग यहाँ से बर्तन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। इनकी तो अभी खबर लेता हूँ। नहीं, रुको देखते हैं कि ये इन बर्तनों से कर क्या रहे हैं। अब हार्दिक और विक्रम कनिका और निधि का पीछा करते हुए उनके साथ साथ आते हैं। माँ, ये देखो, मैं आपके लिए बर्तन लेकर आई हूँ। अब आपको पन्नी पर खाने की जरूरत नहीं है। वहीं हार्दिक और विक्रम झोपड़ी में बने छोटे से खिड़की से ये नजारा देखकर कहते हैं, अरे विक्रम, हम तो इन्हें गलत समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही गरीब लड़कियां हैं और ये कितनी मेहनत कर रही हैं अपने परिवार के लिए। सच कहूं तो विक्रम, ये लड़की मेरे मन को भा गई है। हाँ हार्दिक, मुझे भी निधि अच्छी लगती है, पर मैंने कभी कहा नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हार्दिक और विक्रम एक दिन अपने प्यार का इजहार ढाबे पर बर्तन धोती कनिका और निधि से करते हैं। आप लोग इतने अमीर होने के बाद हम गरीब बहनों से प्यार? अरे क्या देखकर प्यार हो गया आपको हमसे? अरे प्यार कुछ देखकर थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस हो जाता है। विक्रम हार्दिक की बातें सुनकर कनिका और निधि दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और उनके प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। अगले दिन विक्रम और हार्दिक निधि और कनिका के माता पिता से मिलते हैं। अरे मैं तो इसे भगवान का चमत्कार ही समझता हूँ, जो मेरी गरीब बेटियों को आपने और आपके परिवार वालों ने पसंद किया। अब विक्रम और हार्दिक कनिका और निधि से शादी करते हैं, जिसके बाद दोनों ही बहन अपने आलीशान ससुराल में आती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। हे भगवान, कितना आलीशान घर है और यहाँ तो सभी चीज सोने की है। अगले दिन सुबह दोनों ही बहन अपने ससुराल की रसोई में आती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर ढेर सारे सोने के बर्तन चमचमा रहे होते हैं। हमारे आलीशान ससुराल में तो कनिका सारे बर्तन सोने के हैं और ये बर्तन कितने चमचमा रहे हैं। हम लोगों को तो सोने के बर्तन नसीब हो गए, पर मेरा तो सपना सपना ही रह गया, माँ को अच्छे बर्तन देने का। तभी कनिका और निधि की बातें सुनते हुए उसके ससुराल वाले रसोई के अंदर आते हैं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो कनिका? अगर तुम मेरी धर्मपत्नी हो तो वो भी मेरी माँ है, इसीलिए तुम कल ही अपने हाथों से ढेर सारे सोने के बर्तन अपनी गरीब माँ के घर लेकर जाओगी। अगले दिन सरिता के घर में कुछ नौकर अपने हाथों में सोने के बर्तन लेकर उसकी रसोई में घुस रहे होते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और